रायपुर के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता हुई, जिस घटना को सुनकर आप भी सहम जाएंगे, आपका भी दिल दहल जाएगा। इकलौता वारिस बताया अपने आप को, अपने चाचा का, और वो अपने नाम चढ़वा ली जमीन। आपकी बेटी को कैसे कैसे प्रताड़ित किया, किस किस प्रकार से उन लोगों ने प्रताड़ित किया? 3 बार 3 लड़कियों का अबॉर्शन कराया, चौथी बार में लड़का हुआ। बहू है इकलौती, रानी है, इसको क्या जरूरत है वसीयत को कोर्ट कचहरी जाने की, और अपने नाम इसने चढ़वा लिया और अब इसको घर से निकाल दिया। उसने जाके वहाँ बताई कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मार देंगे और 7 जन्म भी मैं बेटी का बाप नहीं बनूंगा, इसे लेके जा। मेरे पापा मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। इतनी सी बच्ची ने पकड़ ली सारी बात। कभी टोंटिंग करता है, मुझसे लिपट गया, मारपीट करी वहाँ ज़मीन पे। जो मेरा हेल्पर है उसको भी मारा। पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। आप चाहते हैं अभी फिर दोबारा से मैंने दिया है। आप चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में मदद करे? मदद करे। पारिवारिक द्वेष और पारिवारिक लड़ाई की घटनाएं आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज रायपुर के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता हुई, जिस घटना को सुनकर आप भी सहम जाएंगे, आपका भी दिल दहल जाएगा। आंटी है, पूरी कहानी बताएगी हमको। आंटी पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम शारदा त्यागी है। आंटी, क्या कुछ पूरा मामला था, आज आपने बड़ा प्रेस वार्ता किया? मामला ये था, 1999 में मेरी बेटी की शादी हुई तो वहीं थी, मेरठ के रहने वाले हैं अमरनाथ त्यागी, जो 50 साल से यहाँ रहते हैं और यहाँ रहने से वो इंजीनियर थे। उनका बेटा कुछ नहीं था, वो हमें इंजीनियर बताया, हमारे साथ वहाँ धोखा हुआ। घर का मकान बताया, किराए का मकान था, आज तक भी घर का नहीं बना नहीं पाए हैं, ये किराए के में ही रह रहे हैं। एक ये अग्रवाल का था, 100 रुपये महीने देता था। हाई कोर्ट तक लड़ा, हाई कोर्ट से हारने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से हारा, तब वो मकान खाली करा। बहुत ही बड़ा फ्रॉड आदमी है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। बेटी को बहुत प्रताड़ित करा हमारी को। बेटा नहीं हुआ। हाँ, बेटा नहीं हुआ। बेटा नहीं हुआ। 3 अबॉर्शन करवाए, लड़की थी। हाँ हाँ, बेटा नहीं हुआ इसलिए प्रताड़ित कर रहा था उस टाइम तो हमें यही पता था। हाँ। फिर उसके साथ में एक ये भी हुआ कि 2006 में जो मेरी बेटी है उसका ददिया ससुर, यानी कि उसके ससुर का चाचा, मेरा समधी हुआ ना, हाँ हाँ हाँ, अमरनाथ त्यागी, हाँ। उसका चाचा, वो अनमैरिड था, बच्चे नहीं थे। उसने अपनी यहाँ पे 6.5 एकड़ ज़मीन थी, वो अमरनाथ के नाम ना करके बेटी के नाम कर दी। अमरनाथ को बात बहुत बुरी लगी। हाँ। उसने जाहिर नहीं की। हाँ। उनने कही मेरी इकलौती बहू है, सब कुछ इसी का ही है, वसीयत का हमें क्या करना है। ले भी लिया और अपने घर में उसे डाल भी दिया लाके। और बाबा बोलते हैं हम उन्हें, जिन्होंने वसीयत की थी, वो हरि सिंह त्यागी, उनको ले आए यहाँ पे वसीयत करने के बाद 2006 में। यहाँ पे लाने के बाद 3 महीने रखा और 3 महीने बाद मेकाहारा में कान दिखा के लाऊं, आधे घंटे में ही फोन कर दिया अपने घर अपनी बीबी को कि तैयार हो जाओ, मेरठ चलना है, चाचा मर गए, इन्हें वहीं फूकेंगे। आधे घंटे में खा पी के गए, पकवान खा के गए ना। क्या हुआ कर रहा है, वो नाग पूजा थी उस दिन। हाँ। नाग पंचमी थी, तो इनके यहाँ खीर पूरी बनती है, हमारे यहाँ भी बनती है। तो वो अच्छे से नहा धो के और खीर पूरी खा के कान दिखाने गए थे। आधे घंटे में वहाँ से फोन आ लिया, चाचा मर गए, चलो तैयार हो जाओ। मेरठ ले गए, वहाँ उसको अजल मजल कर दिया। उसके बाद इसके मन में कुछ ऐसा भड़का एक कि यहाँ आने के बाद वो जमीन अपने आप को चाचा का इकलौता वारिस बता के अपने नाम पे चढ़वा ली। और पत्नी के नाम पे था, जो मेरी बेटी के नाम पे बेटी के नाम हाँ, पे था, बेटा की बहू पे। हाँ हाँ हाँ।
अमरनाथ मेरा समधी है, हाँ। उसके बेटे से मेरी बेटी ब्याही थी, हाँ। सूर्यकांत त्यागी से। हाँ हाँ उस वसीयत को दबाते हुए इकलौता वारिस बताया अपने आप को, अपने चाचा का, और वो अपने नाम चढ़वा ली जमीन, हाँ हाँ। धीरे से चुपचाप। हम्म। अब माँ तो 2002 में मर गई थी, उसके नाम से यहाँ केस चल रहा था राजकुमार नथानी से, उसको 18 तक जिंदा दिखाया। पहले ही खत्म हो गया, उसको 18 तक जिंदा दिखाया। अब 18 तक जिंदा दिखाया है उसे, सबूत दे दिए मैंने हाँ 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 पुलिस को। हाँ हाँ। 4, अभी तो 4 ही दिए हैं, बहुत हैं। जितने भी गवाह हैं इसके मुकदमे में सब झूठे हैं। आपकी बेटी को कैसे कैसे प्रताड़ित किया, किस किस प्रकार से उन लोगों ने प्रताड़ित किया? इन्होंने इस तरह से किया कि 3-4 साल तो अच्छा रखा, हाँ बहुत अच्छा रखा। वैसे तो हमारी बेटी हमें बताती नहीं थी, लेकिन फिर एक पहले जो बच्चा हुआ शादी का 6 महीने बाद ही हुआ नहीं था, इन्होंने ये कहा था हमें अभी नहीं चाहिए, दवा गोली करवा के उसे पूरा पूरा करवा दिया इन्होंने, अभी नहीं चाहिए। हाँ। जल्दी हो गया, अबॉर्शन करा दिए उसको। अबॉर्शन करा दिया। उसके 2 साल तक 3 साल तक चलता रहा ऐसे ही। 3 लड़कियों का अबॉर्शन कराया, 3 बार 3 लड़कियों का अबॉर्शन। ऑन सबूत। बाप रे। 3 बार 3 लड़कियों का अबॉर्शन कराया। चौथी बार में लड़का हुआ 10 मिनट पहले पेट में मर गया, क्योंकि ये टाइम पे हॉस्पिटल नहीं लाए। और इन्होंने ये कहा डॉक्टर से 16 तारीख के 5 बजे पैदा करो, ऑपरेशन करो तो शुभ मुहूर्त है। वो उस शुभ मुहूर्त इंतजार के चक्कर में वो लड़का पेट में मर लिया। हाँ। और क्योंकि जब वो पेट में से निकाला तो वो डॉक्टर कह रही वो अभी 15-20 मिनट में ही मरा। उसके बाद भी ये इतने हरामी अत्याचारी निकले कि उस बच्चे को अपने गांव तक भी नहीं ले जा पाए। गांव वही है मेरठ ही। हाँ यहाँ तो रहता था यू। हाँ हाँ। शादी वहीं पे करी थी हमने, मेरठ में ही की। मेरठ में ही की थी। इनका गांव है राजपुर किला परीक्षतगढ़, सुना होगा महाभारत हाँ, का। कौरव पांडव का परीक्षित रहता था जहाँ, वो किला परीक्षतगढ़ के पास में राजपुर है, जहाँ के रहने वाले हैं। वहीं पे शादी की थी, इसकी मांग के अनुसार की थी, इसने रिक्वेस्ट की थी। और 99 में शादी करी। 1983 में मेरे हस्बैंड को झूठा गवाह बना रखा है यहाँ के इसमें। अभी आप लोग को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है? अभी ये चल रहा था कि उस वसीयत को दबा के 2006 में इसने अपनी माँ को जिंदा रखते हुए उससे गवाही पवाही करवा के और बाबा की जो जमीन है वो अपने नाम चढ़वा ली। कोई बात नहीं, फिर भी दबाए रखी। अब आके इनका फैसला होगा। राजकुमार नथानी से चल रहा था एक मुकदमा उसी जमीन संबंधी, उसमें इनने फैसला कर लिया। उस जमीन को ये सेल करने पे लग गया। इसने यहाँ 3 लोगों को सेल कर दिया। एक आदमी ने उसमें निकलवाया कि जिसको आपत्ति हो वो आके दर्ज करे। 3 जनवरी लास्ट ही 2023। एक जमीन को 3 लोगों को निकाल दिया। 3 लोगों को तो निकाल दिया, और भी थी। हाँ। बेटी के नाम 6 एकड़ थी, लेकिन और भी जमीन थी। हाँ। वे खसरे उसमें पेपर में निकलवाए लेने वाले ने। अगर किसी को आपत्ति हो तो आकर दर्ज करें, हम ये जमीन खरीद रहे हैं। तुरंत हम आए जनवरी में ही। आके हमने आपत्ति दर्ज करी। SDM पटेल थे, देविंदर पटेल। उनसे हमने पूछा, SDM साहब लड़की के साथ धोखा हुआ है, इस तरह से ये वसीयत थी। और इन्होंने जब ऐसा बोल दिया कि ये तो घर की मालिक है, बेटी बहू है इकलौती, रानी है, इसको क्या ज़रूरत है वसीयत को कोर्ट कचहरी जाने की। और अपने नाम इसने चढ़वा लिया और अब इसको घर से निकाल दिया। अब घर से बाहर निकाल दिया उनको? जब ही निकाल दिया जब बेच रहा था। ऐसा? हाँ। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? एक टाइम रोटी देते थे, अगर उस टाइम मुझे पता चल जाए। एक टाइम?
एक टाइम खाना देते थे उस लड़की को, आपकी और बेटी को? एक 5 साल की है अब लड़की, उस टाइम पे वो 3 साल की थी, बाप रे। जिसको ढकेल के कमरे में कर देते थे उसके साथ। हाँ। अगर उस टाइम मेरी बेटी मुझे बता दे तो क्या ही होता नहीं पता है। मेरी बेटी ने हमें कभी नहीं बताया, ना बाप को, ना मुझे, ना भैया। ठीक है, अभी ठीक क्या है। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि अच्छा यहाँ से इन्होंने फिर उसे, जब ये पक्के मजबूत हो गए, जमीन को इन्होंने वो बयाना ले लिया, तब उस लड़की को घर से निकाल दिया, स्टेशन छोड़ के आए, और ये कह के आए, इसका पति ने ये कहा अगर मेरे पापा को कुछ होगा तो गर्दन को उड़ा दूंगा। वो छोटी सी बेटी उसकी, उसने जाके वहाँ बताई कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मार देंगे, गर्दन काट देंगे। रेल में छोड़ने आए तो ये कह रहे थे कि तेरी गर्दन काट दूंगा, और 7 जन्म भी मैं बेटी का बाप नहीं बनूंगा, इसे लेके जा। मेरे पापा मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। इतनी सी बच्ची ने पकड़ ली सारी बात, आज भी उसके दिमाग में है। जज को भी बतागी, वो थी जज के सामने भी ये स्टेटमेंट दी है उन्होंने? नहीं, उसने स्टेटमेंट नहीं दिया, जज के यहाँ केस गिरा था, तो वो उसके साथ थी उसकी बेटी। वो जज से बोली मैडम राधे राधे, उसको अच्छी लग गई, उनने यूँ करके उसे ऊपर बुला लिया। ऊपर उसको चढ़ने को जगह ना मिली, उसके पेशकार ने उसे ऊपर चढ़ाया जज के ने, मनीषा ठाकुर थे। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बता दिया। कहाँ पढ़ती हो? कॉलेज का नाम क्या? वो भी बता दिया। नानी के यहाँ पढ़ती हो। नानी के यहाँ क्यों पढ़ती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? कि हमारा घर नहीं है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा वे खड़े, और वो मेरे बाप खड़े हैं। तो इन्होंने ये कह दिया हम बेटी के बाप नहीं बनेंगे, और तेरी गर्दन काटते हैं। सारी बात बताई आई उससे। उसने धारा 5 में उसे जिता दिया, बेटी को, हमारी को। हाँ। अब अपील कर आया हाई कोर्ट तक, अंत की उतार रहा है। वो है यहाँ पे कोई कांग्रेस का पूर्व विधायक, अब मैं जानती तो मैं भी पहुंच जाती वहीं, मैं जानती नहीं हूँ। वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्या चाह रही हैं आप? अभी हम ये चाह रहे हैं कि जो ये उल्टा सुद्धा करता फिर रहा है, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लड़की मर जाएगी तब क्या कर लेगी, क्या ले लेगी, रिश्तेदारों को भेजता है, कभी टोंटिंग करता है, मुझसे लिपट गया, मारपीट करी वहाँ ज़मीन पे, जो मेरा हेल्पर आ उसको भी मारा। ये सब चीज़ ये क्यों कर रहा है? जिसको कोर्ट देगा उसको मिल जाएगी। तो हमने जो रिपोर्ट करी थी, पुलिस ने उसको ना चढ़ाया है, ना आज तक कार्रवाई की है, और उसके प्रेशर में आगे। कहने का मतलब ये है पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। आप चाहते हैं अभी फिर दोबारा से मैंने दिया है। आप चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में मदद करे, मदद करे, आपकी सहायता करे, और तो मेरी बेटी को थोड़ा सा भी बल मिल जाए। हाँ हाँ, ठीक हो गया, तो समझ गया। बस यही हमारी इच्छा है कि उसे न्याय मिलना चाहिए। एक बच्ची है, वो कहाँ जाएगी? आज तो मैं हूँ। पारिवारिक द्वेष के मामले बहुत होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि गर्भ में ही यदि पता चल रहा है कि बेटी है और गर्भ पर ही मार दिया जा रहा है, बेटे के लिए भी मुहूर्त देखा जा रहा है कि इस मुहूर्त में बेटा होगा, और उसके बाद मुहूर्त का इंतजार किया जाए, जिस मुहूर्त के इंतजार सब रिकॉर्ड है, बेटे की ही मौत हो जा रही है, सब रिकॉर्ड है। इस प्रकार से पूरी परिवार को प्रताड़ित किया गया है। महिला चाह रही है कि जो रिपोर्ट कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। 7 रिपोर्ट हम मेरे खिलाफ कर चुका बंदा, और हमने अभी तक इसे कुछ भी नहीं कहा है कि हो सकता है समझ में आ जाए और घर बना रह जाए।